हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम ऑन एके ऑटो इनसाइट। तो आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी वैगनआर, जिसका वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट वीएक्सआई पेट्रोल प्लस सीएनजी जो आज हमारे सामने अवेलेबल है। वैसे तो आप लोगों ने वैगनआर बहुत बार देखी भी होगी और चलाई भी होगी, क्योंकि ये गाड़ी भी मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपनी गाड़ी से ही शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्राइस, माइलेज, फीचर, कंफर्ट, स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो इसके की में हमें दो बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, लॉक और अनलॉक का बटन। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पे ग्रिल में थोड़ा क्रोम का यूज़ किया हुआ मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में हमें हैलोजन बल्ब दिया हुआ है, क्योंकि ये वीएक्सआई मॉडल है। तो हमें यहाँ पे फॉग लाइट देखने के लिए मिल जाता है हैलोजन सेटअप के साथ। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके फेंडर के बारे में। तो इसके फेंडर पे हमें इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे हम ऊपर की साइड देखें तो हमें यहाँ पे एंटेना देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे बॉडी कलर्ड ओवरवीएम दिए हुए हैं। इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें 14 इंच के टायर स्टील रिम दिए हुए हैं। और हम इसके ZXi प्लस वेरिएंट में जाए तो वहाँ पे हमें 14 इंच के अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ इसका साइड प्रोफाइल है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो हमें यहाँ पे टेल लाइट दी हुई है, जिसमें हेलोजन बल्ब भी दिया हुआ है। और पीछे हमें यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखें तो हमें दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। ऐसे कुछ इसके पीछे की लुक आती है। और यहाँ पे ऊपर देखें तो हमें हाई स्टॉप लैंप दिख जाता है। तो चलिए ये हो गई एक्सटीरियर के बारे में बात। तो अब आगे बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो चलिए इसके इंटीरियर में सबसे पहले देखते हैं ड्राइवर साइड डोर को। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। इस बटन से हम ओवरवीएम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। और यहाँ से हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। और यहाँ पे हमें चारों की चारों पावर विंडो मिल जाती है। ओनली ड्राइवर साइड हमें वन टच डाउन पावर विंडो मिल जाती है। और यहाँ पे नीचे देखें तो हमें वाटर होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अंदर ही हमें डोर डोर के साइड ही हमें यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। और सीट एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ से हम इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं। और सीट आगे पीछे करनी हो तो हम इससे सीट आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा कुछ बाहर से इसका इंटीरियर दिखता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो इसमें हमें ड्यूअल टोन कलर में इंटीरियर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर के बारे में। तो यहाँ पे हमें 180 तक मार्किंग की हुई है और बीच में छोटी सी MID दी हुई है, जिसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक नोब दिया हुआ है। इससे हम देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी कितने किलोमीटर चल चुकी है, कि एवरेज देती है और कितना अभी रेंज बाकी है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में हमें सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी। हमें यहाँ पे कोई वॉल्यूम कंट्रोल के बटन नहीं मिलता है। इसके ऊपर वाले ZXi वेरिएंट में हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएंगे। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ से हम वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके राइट साइड देखें तो हम यहाँ से हेडलाइट की कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं और इंडिकेटर्स भी हम यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो हमें सर्कुलर शेप में एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पेट्रोल और सीएनजी स्विच करने का ऑप्शन यहाँ से मिलता है। और इस बटन से हम फॉग लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जब हम नाइट ड्राइविंग करते हैं तब हाई बीम को एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके सन वाइज़र के बारे में। तो ड्राइवर साइड के सन वाइज़र में हमें कोई मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर ही दिया हुआ है। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पे डे नाइट IRVM देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे हमें एक हैलोजन बल्ब के साथ एक लाइट मिल जाती है। और पैसेंजर साइड सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिरर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे हमें ये टच स्क्रीन नहीं मिलता है, इसके लिए हम
बटन से ही ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे हमें एक सॉकेट मिल जाता है जिसमें यूएसबी केबल लगा के हम इससे फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, और इसके नीचे हमें ऑक्स का पोर्ट दिया हुआ है जिससे हम ऑक्स केबल लगा के म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पे कॉल रिसीव करने का और कॉल कट करने का बटन्स मिल जाता है। इस मेनू बटन से हम साउंड सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग और सिस्टम सेटिंग देख सकते हैं। और डिस्प्ले बटन प्रेस करने से हम प्रीवियस स्क्रीन में आ जाएंगे, और मोड बटन प्रेस करने से हमें एफएम, एएम और ब्लूटूथ मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस बटन से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और इन दोनों बटन से हम म्यूज़िक को बैक या नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट के लिए बटन मिल जाता है, और इसके नीचे हमें एसी कंट्रोल्स के लिए बटन्स मिल जाता है। इससे हम एसी के थ्रो कहाँ पे चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और ये फ़ैन स्पीड सेट करने का लिए है, और यहाँ से हम एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और गाड़ी में हमें हीटिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके नीचे देखें तो हमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं तो हमें पियानो ब्लैक फिनिश में इसका गियर नॉब देखने के लिए मिल जाएगा जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और इसके नीचे देखते हैं तो हमें एक कप होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आर्म रेस्ट और सीट कवर्स आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं, ये एसएसएल्स का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे हमें एक ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें हम सफिशिएंट स्पेस है, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट वो सब वगैरह रख सकते हैं। तो ये हो गई फीचर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट के बारे में। तो ये आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की हुई है, तो चले देखते हैं पीछे वाली सीट में कितना स्पेस रह जाता है। तो हमें अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि हमें यहाँ पे थाई सपोर्ट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और यहाँ पे बीच में हम्प दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पीछे 2 जन ही बैठ के इजीली जा सकते हैं, और मैक्सिमम 3 जन को बिठा सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड और पीछे की साइड भी हमें एडजस्ट करने के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है, एकदम फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ आगे का हमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है ड्यूअल टोन इंटीरियर में। इसका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए हमें ड्राइवर साइड सीट के नीचे बटन दिया हुआ है जिससे हम इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं इस बटन से। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 32 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके बाजू में देखते हैं तो हम यहाँ से ही सीएनजी फिल करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बूट स्पेस के बारे में। तो हम यहाँ से इसका बूट एंगेज करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी, और क्योंकि इसमें सीएनजी किट लगी हुई है तो सीएनजी किट के साथ हमें 160 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें एक स्पेयर व्हील दिया हुआ है जो कि 13 इंच का है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अलावा हम पेट्रोल वाला वेरिएंट बाय करते हैं तो उसमें हमें 341 लीटर का बूट स्पेस इजीली देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ से हम इसका बॉनेट ओपन करते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं तो हमें 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो 82.1 Nm टॉर्क और 57 bhp जनरेट करता है। यहाँ पे हमें कोई इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो पेट्रोल में हमें ये गाड़ी 22-24 समथिंग माइलेज इजीली दे देगी, और सीएनजी के बारे में देखें तो सीएनजी में हमें ये कार 33-34 समथिंग इजीली माइलेज निकाल के दे देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये मारुति सुजुकी वैगन आर VXI मॉडल पेट्रोल प्लस सीएनजी हमें एक शोरूम प्राइस इसकी 6,99,500 है। तो ये कीमत हमारे अहमदाबाद गुजरात की है। तो क्या दोस्तों आप भी ऐसे बजट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट और लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली कार फाइंड कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे इंटरेस्टेड कार रिव्यूज और ओनर एक्सपीरियंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना जिससे हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।